हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। मैं इंग्लिश बाय अभय सर। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में जैसे कि हम टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आपका टॉपिक आज का रहने वाला आपका क्वेश्चन टैग रहने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन टैग के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बने हुए इंप्रूवमेंट में सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आप क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में। तो ये एग्जाम के लिए किस बेनिफिट आपका होने वाला है ये सेशन, ये एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। और एसएससी एमटीएस की जैसे कि आपकी वैकेंसी आ गई है, आपने फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, सभी लोग फटाफट क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एसएससी एमटीएस के लिए भी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका होने वाला है। तो धमाकेदार एसएससी आपको बैक टू बैक यहाँ पे आपको दे रहा है वैकेंसीज, और आपको फिल करना है, आपको अपनी जॉब लेना है। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका टॉपिक है क्वेश्चन टैग, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, कैसे आप क्वेश्चन टैग करेंगे, आपका क्वेश्चन टैग क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे क्या होंगे, न्यू होंगे, तो उनको पता होना चाहिए क्वेश्चन टैग क्या बला है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन टैग, यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं आपके। एक वर्ड यहाँ पे जैसे कि लिखा है क्वेश्चन, और दूसरा सेकंड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है टैग। क्वेश्चन, अगर आप जब प्रश्न पूछते हो तो प्रश्न में जो मीनिंग होती है, एक क्वेश्चन में आपकी जो मीनिंग होती है वो उसका अर्थ होता है। लेकिन जो टैग होता है इसकी मीनिंग क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। कैसी होती है, इनकम्प्लीट। क्वेश्चन की मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट होती है, और टैग की मीनिंग क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। अगर आपका क्वेश्चन अगर आपका निगेटिव होगा, क्वेश्चन अगर आपका निगेटिव होगा, तो टैग जो बनाओगे सेंटेंस का, वो आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, मतलब अफर्मेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, अफर्मेटिव। अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव होगा तो टैग कैसा बनाओगे आप, निगेटिव बनाओगे। और निगेटिव जब बनाओगे टैग, तो उसमें नॉट लगाकर बनाओगे। क्या बनाओगे, नॉट लगाकर। ठीक है, ये इतनी बात पता चल गई आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन से जब टैग बनाते हैं, टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आप स्ट्रक्चर में बनाते हैं टैग। तो पहले आप रखेंगे टैग बनाते समय यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। क्या रखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद आपका आएगा नॉट। फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे, जो आपका प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट में वो आपका आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा नाउन प्रोनाउन का वो आएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ये टैग बनाने का आपका स्ट्रक्चर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा प्लस, फिर इसके बाद आपका प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होगा। ठीक। अगर आप इसका टैग अफर्मेटिव में जाएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर आपका जो नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होते हैं वो आ जाएंगे, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जब आप अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक। ये आपको टैग बनाने के यहाँ पे नियम पता हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे आपके कुछ टैग कैसे बनते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब के टैग कैसे होते हैं। अब इस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपको मिले विल, विल आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, तो इसका टैग कैसे बनाओगे आप, निगेटिव में जाएगा तो क्या बनाओगे, वांट। क्या बनाओगे, वांट आपको लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट डाल देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, निगेटिव में। फिर इसके बाद अगर आपको शैल मिलेगा, तो शैल को कैसे बनाते हैं आप, शांट। कैसे बनाते हैं, शांट में बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। फिर इसके बाद अगर आपको कैन मिलेगा, तो कैन का क्वेश्चन टैग निगेटिव कैसे बनता है, कांट बनता है। कैसा बनता है, कांट बनता है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा एम। अगर एम मिलता है तो इसका क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करेंगे, आरेंट। आरेंट बनाएंगे। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप जो बनाएंगे टैग वो निगेटिव बनाएंगे, आरेंट। अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव है तो आप जो टैग बनाएंगे वो अफर्मेटिव, तो फिर लगाएंगे आर आप। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका यूज्ड टू आता है, यूज्ड टू। इसका टैग कैसे बनाते हैं, इसका टैग आपका बनता है, एक डिड नॉट से बनता है, और एक आपका बनता है यूज्ड नॉट से आपका टैग बनता है, यूज टू जब आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये टैग बनाने के कुछ आपके नियम है। अगर आपको सेंटेंस में कुछ वर्ड मिल जाते हैं, जैसे नन हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, बैरली हो गया, रियली हो गया, नोबडी हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, डिनाई हो गया, फॉरबेड हो गया, लिटिल फ्यू, नाइदर, नथिंग, ये जो वर्ड होते हैं आपके, ये निगेटिव मीनिंग देते हैं। कैसा मीनिंग देते हैं, निगेटिव देते हैं। जब भी आपको ये सेंटेंस में वर्ड मिलेंगे, आपको नन, हार्डली, स्कैरली, बेयरली, रियरली, सेल्डम, नेवर, डेनी, फॉरवर्ड, लिटिल फ्यू, नाइदर, नथिंग, तो आप जब टैग बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव मीनिंग देते हैं। तो सेंटेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो जब टैग बनाएंगे तो अफर्मेटिव में बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद आपके कुछ वर्ड होते हैं, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। तो इसका टैग हमेशा कैसा बनता है, निगेटिव, क्योंकि अ फ्यू, आ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल का मतलब होता है कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में होता है। तो ये वर्ड क्या होते हैं, पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, मतलब पॉजिटिव मतलब बोल सकते हैं अफर्मेटिव में होते हैं। ठीक है। जब अफर्मेटिव में होते हैं तो इनका टैग कैसा बनेगा, आपका निगेटिव बनेगा, तो नॉट लगाकर आपको टैग बनाना होगा। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट डिस्कस हुआ। इसके बाद आपका आता है पॉइंट, आपको बस सुनना है, ठीक, दिमाग में लेना है।
अगर आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं सेंटेंस में, दिस, डैट, दोस, दिस, देयर और वन, तो जब आप दिस और डैट जब सेंटेंस में होंगे यहाँ पे, तो जब इसका आप टैग बनाओगे तो टैग बनाते समय जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो आप इट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? इट का। जब आपको सेंटेंस में क्या मिले? दिस और डैट। क्या मिले? दिस और डैट। अगर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको मिले, तब इनका टैग बनाते समय जो प्रोनाउन यूज करोगे आप इट का यूज करोगे। इतनी बात आपको पता होगी। फिर इसके बाद अगर आपको सेंटेंस में दोस और मिलते हैं आपके दीज, अगर ये आपको मिलते हैं दोस और दिस, ये सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं, तब इनके टैग बनाते समय जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो आप यूज करोगे यहाँ पे क्या? दे यूज करोगे। उस समय क्या यूज करोगे? दे। आपको ध्यान रखना। फिर अगर आपको सेंटेंस में देयर और वन, देयर एंड वन, ये आपको सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं, तो इनका टैग बनाते समय जब जो आप प्रोनाउन यूज करते हो तो यहाँ पे यूज करोगे देयर, बनाओगे तो देयर ही यूज करोगे, और वन का प्रोनाउन वन ही यूज करोगे जब आप टैग बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग। इतनी बात आपको पता होगी। फिर इसके बाद आपके कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे देखना, फटाफट यहाँ पे आ जाओ कैंडिडेट, अपना माइंड स्थिर कर लो यहाँ पे। जैसे कि वर्ड लिखा आपका समवन, फिर वर्ड लिखा आपको नो वन, फिर वर्ड आपके लिए होगा स्क्रीन पे एनी वन, फिर आपके लिए स्क्रीन पे होगा समबडी, समबडी वर्ड हो गया। फिर इसके बाद आपका होगा नोबडी, नोबडी के बाद आपका आएगा एनीबडी, एनीबडी के बाद आपका वर्ड आएगा यहाँ पे एवरीबडी, एवरीबडी। ये आपके वर्ड आ गए। जब ये सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के रूप में होंगे, तब आप इनका टैग बनाएंगे। उस समय इनके बाद जो प्रोनाउन टैग बनाते समय आप यूज करोगे प्रोनाउन, वो आप दे का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? दे का यूज करोगे। अगर आपको सेंटेंस में समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये अगर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं, तब आप क्वेश्चन से टैग बनाएंगे। तो टैग बनाते समय जो आप प्रोनाउन का यूज करोगे वो आप यहाँ पे किसका यूज करोगे? दे का यूज करोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपने माइंड पे बैठा लेना है। ठीक है, ये बात आपके एक पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके, अगर आपको ये समवन, नो वन, एनीवन, नोबडी, समबडी के बाद अगर आपको यहाँ पे समथिंग मिल जाए, क्या मिल जाए? समथिंग और नथिंग मिल जाए, या फिर मिल जाए आपका एनीथिंग, एवरीथिंग, ये मिल जाते हैं। जब आप टैग बनाओगे तो वहां पे जब प्रोनाउन यूज करोगे तो इट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? इट का। क्योंकि यहाँ पे थिंग लग गया ना, थिंग लग गया तो ये नॉन लिविंग हो गया। नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हो? आप इट का यूज करते हो। तो जब आप टैग बनाओगे, क्वेश्चन से टैग बनाते समय जो प्रोनाउन यूज करोगे इट यूज करोगे इस समय। ये भी आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट, जैसे नीड और डेयर का आपका आता है। नीड और डेयर अगर सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे, तो इनका टैग कैसा बनेगा? आपका इन्हीं वर्ब से बनेगा। किन्हीं वर्ब से? इन्हीं वर्ब से बनेगा। ठीक है, अगर ये नीड और डेयर सेंटेंस में आपके मेन वर्ब में काम करेंगे, जब आप इनका टैग बनाएंगे तो देखेंगे ये आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, उसी के अनुसार आप यहाँ पे टैग बनाएंगे उसका। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद आपके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से टैग स्टार्ट होते हैं, और लेट वर्ड से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, और लेटस से स्टार्ट होता है। ठीक, ये आपको पता होगा। अगर आपका क्वेश्चन मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ और सेंटेंस कैसा हो? अफर्मेटिव है, तो उसका टैग आप दो तरीके से बना सकते हैं। निगेटिव बनाएंगे तो वांट यू बनाएंगे, अफर्मेटिव में विल यू में बनाएंगे। जब अगर आपका मेन वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस, मतलब मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, तो ये सेंटेंस आपका कैसा होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इंपरेटिव सेंटेंस का जब आप टैग बनाएंगे तो निगेटिव बनाएंगे तो वांट यू में बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे तो विल यू में बनाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। अगर आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया आपको लेट, लेट के बाद यदि आपका अस प्रोनाउन आ जाए तो टैग सेंटेंस पर हमेशा किससे बनता है? सेल यू से बनता है। लेट के बाद जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा लेट अस, लेट अस आ गया, तो इसका टैग जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सेल यू से आप बनाओगे। ये आपको ध्यान रखना, हमेशा सेल यू से आपका बनेगा। ये बात आपको पता होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आप विल यू से बना सकते हैं, विल यू और सेल यू दोनों से आप बना सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, और सारा आपका टैग का चैप्टर जो फिनिश हो गया यहाँ पे, जैसे कि दे सकते हैं। अब चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट। यहाँ पे जैसे कि हमने एक वीडियो में देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट आपके टैग के बता दिए, और यहाँ पे अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आपकी है। तो इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, तो मैं रेजर ले लेता हूँ, इसे ये रफ कर दे।
यहाँ पे इसको मैं रफ कर दे, ये रफ हो गया, रफ हो गया आपके लिए, रफ हो गया भाई, रफ हो गया। अब क्वेश्चन आपके आ गया, अब बारी है आपकी क्वेश्चन करने की, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। एक क्लास में टैग बिल्कुल फिनिश, आपका वन शॉट वीडियो में रिवीजन आपका हो जाएगा, एग्जाम के लिए बेनिफिट बिल्कुल आपका रहेगा। अब यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका आपको टैग बनाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिखा आई एम हैप्पी, क्या लिखा आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है फटाक से, इसका टैग कैसा बनेगा। यहाँ पे आपको टैग बनाना है। टैग बनाने का हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका ये क्वेश्चन जो है वो अगर आपका अफर्मेटिव है तो इसका टैग कैसे बनाओगे, निगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आएगा, प्लस आपका जो प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव केस में वो आएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे। ये स्ट्रक्चर होता है आपका टैग बनाने। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा आई एम हैप्पी, तो ये क्वेश्चन आपका किसमें है, अफर्मेटिव है। किसमें, अफर्मेटिव है। तो इसका जो टैग बनाओगे आप किसमें बनाओगे, नेगेटिव में बनाओगे। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट आपका है और जो एम लिखा हो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। अब इसको टैग बनाना है, ठीक है। हमें हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे प्रोनाउन की जरूरत होती है। अगर क्वेश्चन अगर आपका अफर्मेटिव होगा टैग निगेटिव बनेगा, नॉट लगेगा। तो ये अफर्मेटिव तो टैग कैसे बनेगा आपका, निगेटिव बनेगा। तो फटाफट अगर आप बना लिए हैं टैग तो फटाक फटाक से कमेंट बॉक्स में बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया, आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एम को किस में बदलते हैं, आरंट में। किस में बदलते हैं, आरंट में बदलते हैं। आरंट हो गया, फिर प्रोनाउन आपका क्या दिया, आई दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका टैग इसका बन गया, क्या बनेगा, आरंट आई। आई एम हैप्पी का टैग क्या बनेगा, आरंट आई। सभी लोग फटाफट इसको जांच लेंगे हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं सही है, आंसर आपका बनाया हुआ है जो आपने वो राइट है कि नहीं। फटाफट कॉपी में बनाते चले जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसे कि लिखा आई डू नॉट राइट लेटर, आई डू नॉट राइट लेटर। अब यहाँ पे डू नॉट आ गया, मतलब क्वेश्चन आपका किस में हो गया, निगेटिव में हो गया। निगेटिव में हो गया तो इसका टैग कैसा बनेगा आपका, अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव बनेगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन और प्लस क्वेश्चन मार्क चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है और डू लिखा हुआ है, डू नॉट लिखा हुआ है। तो इसका टैग कैसे बनाओगे, डू आई क्वेश्चन मार्क। ये आपका टैग बनेगा सेकंड नंबर का। फटाफट देखो आपका सही है कि नहीं सही है, फटाफट मेरे शेर जितने भी है फटाफट जांच करें अपना, हमारा क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं, फटाफट आप लोग देखें। ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थर्ड नंबर मिलेगा क्वेश्चन टैग का, आई डिडेंट गो टू कॉलेज एस्टरडे। ये क्वेश्चन आपको लिखा है, इसको टैग बनाना है। सेंटेंस किसमें आपका निगेटिव में है तो टैग किस में बनेगा आपका, अफर्मेटिव में बनेगा। अफर्मेटिव में बनेगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, डिड है। तो यहाँ पे टैग कैसा इसका बनेगा, डिड आई ए प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो ये आपका टैग हो गया इससे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। फटाक से देखेंगे अपना आंसर, थर्ड नंबर का टैग आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, डिड आई इसका टैग बनेगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे डन हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें, इट इज वेरी कोल्ड। अब यहाँ पे इट इज वेरी कोल्ड सेंटेंस किसमें आपका पॉजिटिव है, मतलब अफर्मेटिव में। टैग कैसा बनेगा आपका, निगेटिव बनेगा। निगेटिव बनेगा तो टैग कैसे बनाओगे, इजेंट, इजेंट इट। क्या बनेगा, इजेंट इट। ये आपका टैग बनेगा इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये भी आपको फाइव नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाक से। यू हैवेंट ईटन एनीथिंग। अब यहाँ पे देखो हैवेंट हो गया, मतलब ये आपका सेंटेंस किसमें हो गया, निगेटिव हो गया। तो इसका टैग कैसे बनेगा आपका, अफर्मेटिव बनेगा, मतलब पॉजिटिव में बनेगा। पॉजिटिव में बनेगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू के बाद आपकी हैव है तो क्या बनेगा, हैव यू। ये आपका इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। फटाक से देखेंगे आपका आंसर राइट है या नहीं, आप फटाफट अपनी कॉपी में जांच लेंगे। आई होप, आशा करेंगे ये तीन क्वेश्चन आपके डन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन टैग का, सी डजंट ड्राइव केयरलेसली। अब यहाँ पे डजंट, यहाँ पे नॉट मिल गया, क्वेश्चन आपका किस में है, निगेटिव में। क्वेश्चन निगेटिव में तो टैग किस में बनाते हैं आप सभी लोग, अफर्मेटिव में बनाते हैं। टैग किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव में बनाएंगे। तो यहाँ पे सी है, डजंट है मतलब क्या बनेगा, डज सी। क्या बनेगा, डज सी इसका बनेगा। फटाक से देखेंगे अपना आंसर, ये भी आपको हो गया। सेवन नंबर देखेंगे, आई हैव कॉल्ड हिम अप। आई हैव कॉल्ड हिम अप सेंटेंस किस में आपका, अफर्मेटिव। टैग किस में बनेगा आपका, निगेटिव में बनेगा। जब टैग निगेटिव में बनेगा तो क्या बनाओगे, हैवेंट, हैवेंट आई। ये आपका टैग बनेगा इसका सेवन नंबर क्वेश्चन का। ये भी आपका डन हो गया। फटाफट अपने जांचते जाओ आंसर यहाँ पे। एट नंबर क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करेंगे। फटाफट मेरे साइज मेरे चैंपियंस जो हैं वो फटाफट इस एट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि लिखा, द बॉयज आर क्वाइट बॉयस्ट्रेस। तो यहाँ पे द बॉयज आर क्वाइट बॉयस्ट्रेस। अब यहाँ पे आर आ गया, आर आ गया। ये सेंटेंस किसमें आपका, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में तो टैग कैसा बनेगा आपका, निगेटिव टैग बनेगा। जब निगेटिव टैग बनेगा तो इसका टैग कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे आरंट, आरंट द बॉयज, बॉयज लड़का है। जब लड़का है तो यहाँ पे इसका टैग बना, क्या लिखोगे, दे।
क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा आपका प्लूरल आएगा, तो आरंट दे इसका टैग बनेगा, फटाक से बनाएंगे आरंट दे इसका टैग बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाक से बताएंगे इसका टैग क्या बनेगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका टैग 9 नंबर क्वेश्चन का क्या बनने वाला है। जितने भी मेरे चैंपियन है फटाफट इसका टैग बनाएंगे, फटाफट बिल्कुल तेजी से रफ्तार से, जैसे कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल आ रहा है, टैग इसका बहुत अच्छे तरीके से आप बना रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा माई फ्रेंड राम इज एन ईगोटिस्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस किसमें आपका पॉजिटिव है, इसका टैग किससे बनेगा आपका, टैग बनेगा आपका यहाँ पे निगेटिव टैग बनेगा। जब निगेटिव टैग बनेगा तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं इज आया, आप हेल्पिंग वर्ड चाहिए इज आ गया। अब निगेटिव है तो आप नॉट लगा तो इजेंट हो गया, इजेंट हो गया। माई फ्रेंड है मतलब राम है, तो राम कोई लड़का होगा तो प्रोनाउन आप क्या यूज करोगे, ही यूज करोगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो ये 9 नंबर का आपका क्वेश्चन टैग बन गया। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन टैग बनाया तो आपका बिल्कुल आंसर राइट है। ये भी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुड इज ओमनी पोटेंट ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीशेंट। ये क्वेश्चन किसमें आपका पॉजिटिव में, टैग कैसा बनेगा आपका, निगेटिव टैग बनेगा। कैसा बनेगा, निगेटिव। जब टैग निगेटिव बनेगा तो कैसे बनाओगे आप, इज को कैसे मतलोगे, इज एंट, किसमें इजेंट, फिर इसके बाद इजेंट हो गया। आप प्रोनाउन यहाँ पे क्या यूज करोगे, गॉड है मतलब नॉन लिविंग, इट यूज करोगे, किसका यूज करोगे, इट का यूज करोगे, तो इजेंट इट बनेगा आपका इसका टैग 10 नंबर का। अगर आपने ऐसा बनाया तो बिल्कुल राइट है। इसके बाद 11 नंबर देखेंगे, द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इसका टैग बनाना है आपको, तो ये सेंटेंस आपका किल्ड लिखा, किल्ड लिखा, ये सेंटेंस आपका किसमें, पास्ट में है, पास्ट में। और कैसा सेंटेंस है आपका, पॉजिटिव सेंटेंस है मतलब अफर्मेटिव है। और टैग किसमें बनेगा आपका, निगेटिव में टैग बनेगा। जब निगेटिव में टैग बनेगा इसका, तो मॉब मतलब भीड़ जो है। फिर इसके बाद टैग बनाओगे तो इसमें प्रोनाउन आप क्या यूज करोगे, इट का यूज करोगे, इट का यूज करोगे तो कैसे बनेगा, डिडेंट इट, क्या बनेगा, डिडेंट इट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका टैग ऐसे बनेगा 11 नंबर के क्वेश्चन का, क्या बनेगा, डिडेंट इट बनेगा। फटाक से आपने देखा होगा, आपका आंसर यहाँ पे राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपके डन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन टैग का, भीम वॉल्स अ ग्लटन। जो भीम है वॉल्स अ ग्लटन, ग्लटन का मतलब क्या होता है, पेटू। जो भुक्खड़ लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्लटन बोलते हैं, पेटू बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इसकी मीनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एंटोनिम्स एनोनिम्स में वर्ड, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे भीम वाज अ गटन, सेंटेंस किसमें आपका पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा आपका, निगेटिव। कैसा बनेगा टैग आपका, निगेटिव बनेगा। निगेटिव बनेगा तो कैसे बनाओगे, वाजेंट, क्या बनाओगे, वाजेंट ही, क्वेश्चन बैक, वाजेंट ही बनाना है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा बना है टैग तो आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर आपने टैग बना लिया होगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जांचेंगे, वी सी सोमनाबुलिस्ट इन मूवीज वेरी ऑप्टेन। अब यहाँ पे सोमनाबुलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोमनाबुलिस्ट वो होता है जब आप सोते समय नींद में चलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना आपको। तो ये आप सेंटेंस देख रहे हैं किसमें आपका, प्रेजेंट में। सेंटेंस प्रेजेंट में तो टैग कैसा बनेगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगाओगे, डू और डज लगाओगे। तो यहाँ पे वी कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपका डू आएगा। और सेंटेंस किसमें आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, टैग कैसा बनेगा आपका, निगेटिव बनेगा। निगेटिव टैग बनेगा तो कैसे बनाओगे, फटाक से बनाना है। यहाँ पे डोंट वी, क्या बनेगा, डोंट वी क्वेश्चन मार्क। ये आपका बनेगा क्वेश्चन टैग इसका 13 नंबर का। ये क्वेश्चन आपका टैग बनाओ तो आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, भगत सिंह वॉज अ मर्टायर। मर्टायर का मतलब क्या होता है आपका, शहीद। मर्टायर का मतलब क्या होता है, शहीद होना, ठीक। तो भगत सिंह वॉज अ मर्टायर। अब यहाँ पे सेंटेंस किसमें है आपका, पॉजिटिव है। टैग कैसा बनेगा आपका, निगेटिव बनेगा। निगेटिव टैग बनेगा तो कैसे बनाओगे, वॉजेंट, भगत है, भगत सिंह का कोई आदमी है तो क्या लिखोगे, ही, क्या लिखोगे, ही प्लस क्वेश्चन मार्क, तो वाजेंट ही बनेगा, ठीक। ये भी आपका हो गया डन। ये क्वेश्चन अगर आपने ऐसे बनाए हैं टैग तो आपके बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वी सी कंजोवर्स इन सर्कस। तो इसका टैग बनाना है। सेंटेंस किसमें आपका, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कैसा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। और सब्जेक्ट आपका कैसा, वी है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू और डज आएगा। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो डू आएगा, डू आएगा तो टैग कैसा बनेगा, निगेटिव, तो डोंट बी। ये आपका टैग इस क्वेश्चन का बनेगा। अगर आपने ऐसा बनाया तो बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, आस्थमा इज नॉट अ कॉन्टेजियस डिसीज। आस्थमा जो है इज नॉट अ कॉन्टेजियस डिसीज। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, छुआछूत वाली जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं कॉन्टेजियस, क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियस बोलते हैं। तो यहाँ पे बनाना है क्वेश्चन कैसे में आपका, निगेटिव। निगेटिव टैग कैसा बनेगा आपका, अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव टैग बनेगा। जब पॉजिटिव टैग बनेगा तो आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस आस्थमा। आस्थमा आपकी एक बीमारी है, बीमारी तो आप क्या यूज करोगे, प्रोनाउन इट का यूज करोगे। तो इज
इट बनेगा ये क्वेश्चन टैग आपका, ये भी आपका हो गया। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपका डन हो गया होगा, एक बार फिर से देख लेंगे। वी यूज टू यहाँ पे आ गया, देखो मैंने बताया था ना यूज टू को दो प्रकार से बनाते हैं, कैसे? अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव तो यूज टू दो प्रकार से बनता है, डिडेंट का भी यूज करके बना सकते हैं आप क्वेश्चन टैग, और यहाँ पे यूज्ड यूज्ड नॉट का भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं, ठीक, ये हमने बताया था। तो अब इसको टैग बनाना है आपको फटाफट, अगर आपका बन गया कमेंट बॉक्स में फटाक से बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का टैग कैसे बनेगा आपका। तो आप लोगों का टैग जैसे कि आ गया, कैसे बनाया आपने? डिडेंट वी से बनाया, तो ये आपका डिडेंट वी इसका बनेगा। बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन डन हो गए, 3 क्वेश्चन फटाक से डन हो गए, फटाफट देख लेंगे, अपने जांच लेंगे आंसर यहाँ पे कितने आपके राइट हुए हैं, ठीक, ये भी आपका डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा। संजीवनी वाज कंसीडर्ड टू बी अ पैनेसिया, सेंटेंस किसमें आपका? पॉजिटिव सेंटेंस। टैग कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। जब टैग निगेटिव बनेगा तो कैसा बनाओगे? वाजंट, वाजंट संजीवनी लड़ती है तो सी यूज करोगे प्रोनाउन, तो वाजंट सी बनेगा इसका टैग, ये भी आपका डन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर, वी फाइंड टू मैनी मोनोलॉगस इन शेक्सपियर्स प्लेस। अब यहाँ पे देखोगे सेंटेंस फाइंड लिखा, सेंटेंस आपका किसमें है? आपका जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पे फटाफट, अगर आपको पता है ये प्रेजेंट टेंस में है। अब यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ड डू या डज आएगी, डू डज आएगी, और सेंटेंस किसमें? पॉजिटिव है, तो टैग कैसा? निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनाओगे? डोंट, क्या बनेगा? डोंट वी टैग इसका बनेगा, ये भी आपका डन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर, वी हैड नॉट गॉट एनी रेम्यूनरेशन। अब यहाँ पे वी हैड नॉट आ गया, मतलब ये किस में हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। टैग कैसा बनेगा? आपका पॉजिटिव टैग बनेगा। जब पॉजिटिव टैग बनेगा तो कैसा बनाओगे आप? यहाँ पे जैसे कि बना सकते हैं हैड बी क्वेश्चन मार्क, ये आपका टैग बना होगा, बिल्कुल आपका राइट है। तो फटाफट देखेंगे आपके क्वेश्चन सही है कि राइट है या रॉन्ग है, आप फटाफट जान सकते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन के टैग आपके बना दिए हैं, ये भी आपका डाउन हो गया। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पॉलीगैमी हैज बीन बैन्ड इन मैनी कंट्रीज, बैंड इन मैनी कंट्रीज। जो पॉलीगैमी है, अब यहाँ पे देखेंगे हैज बीन है, मतलब ये क्वेश्चन आपका किसमें? पॉजिटिव है। टैग कैसा आपका बनेगा? यहाँ पे निगेटिव टैग बनेगा। कैसा बनेगा? निगेटिव टैग बनेगा। अब जब निगेटिव टैग बनेगा तो आप कैसे बनाओगे इसको? तो फटाफट बताना है आपको कैसे बनना है इसका टैग, फटाक से मेरे चैंपियन जो हैं अगर बना लिए तो फटाक से इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट जितने भी चैंपियन हैं फटाफट बनाए इसका, आप लोगों का जैसे ये आंसर आ रहा, इसका टैग बनेगा हैजंट इट। अगर ऐसा टैग बना है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर, ये आपका डन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर, फटाफट बनाइए इसका टैग 22 नंबर क्वेश्चन का फटाफट। चार्लेस सोबराज वाज एन इम्पोस्टर, फटाफट इसका टैग बनाइए 22 नंबर क्वेश्चन का, फटाफट बनाए टैग। आई होप आपका बन गया होगा। अब देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या, कैसा टैग बनेगा। तो यहाँ पे चार्लेस सोबराज, अब वाज यहाँ पे मतलब क्वेश्चन किस में? पॉजिटिव, पॉजिटिव टैग कैसा बनेगा आपका? टैग यहाँ पे बनेगा आपका निगेटिव। जब टैग निगेटिव बनेगा तो कैसा बनाओगे आप? वाजेंट, वाजेंट चार्जेस सोबाज क्या है आपके? एक पर्सन है तो क्या आएगा? प्रोनाउन ही, तो यहाँ पे वाजेंट ही इसका टैग बनेगा। अगर ऐसा बना है तो बिल्कुल राइट है आपका, ये भी डन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन, फटाक से इसका टैग बनाएंगे, हिंदूज प्रैक्टिस इज एन एम्बिडेस्ट्रेस, फटाक से बनाएंगे इसका टैग क्या बनेगा? फटाफट बनाए मेरे चैंपियंस, फटाफट इसका टैग बनाएंगे, कैसा बनेगा इसका टैग? फटाफट बनाए। आई होप आपका टैग बन गया इसका भी। तो इसका कैसा बनेगा? सेंटेंस किस में आपका? पॉजिटिव। टैग कैसा बनेगा आपका? यहाँ पे टैग बनेगा आपका निगेटिव। जब टैग निगेटिव बनेगा तो क्या यूज करोगे? इजेंट, और द हिंदूज प्रैक्टिस है तो यहाँ पे कैसा आएगा आपका प्रोनाउन? यहाँ पे क्या यूज होगा फटाक से बताएंगे, क्योंकि द हिंदूज प्रैक्टिस मतलब आपके इसमें प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो क्या यूज करोगे आप? दे का यूज करोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे यहाँ, ये आपका, ठीक, ये भी आपका बन गया। अगर ऐसा बना है इजेंट दे तो ये भी आपका राइट है 23 नंबर को। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन का टैग का मिलेगा, फटाक से बनाना है इसका टैग कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन आपके लिखा, माई नेफ्यू इज एन एम्बिडेस्टर, फटाक से बनाएंगे इसका टैग कैसे बनेगा। जैसे कि आप लोगों टैग बना रहे हैं बिल्कुल बहुत तेजी से रफ्तार में कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जबरदस्त चल रहे हैं। ये एसएससी एग्जाम के लिए बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है, बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ से आपका इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन टैग का आने वाला है, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एसएससी सीजीएल एग्जाम में मिलेगा, एसएससी एमटीएस में एग्जाम मिलेगा, और भी अदर जो एग्जाम दोगे आप, जैसे डिफेंस सेक्टर में आप एग्जाम दोगे तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं इंग्लिश के, ठीक। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बिल्कुल लगातार आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। आज हम क्वेश्चन टैग करेंगे, फिर अगले दिन आपका नाउन टॉपिक करेंगे, फिर ऐसे प्रोनाउन करेंगे, ऐसे एडजेक्टिव करेंगे, ऐसे आपके एडवर्ब टॉपिक करेंगे, प्रीपोजिशन भी करेंगे, आपके सारे टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं टॉपिक वाइज एरर, ठीक। अब यहाँ पे बनाना है
माई नेफ्यू इज एम्बिडेस्ट्रस आपने बना लिया होगा। इसका टैग सेंटेंस किस में आपका पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव जो टैग इसमें बनेगा आपका निगेटिव में टैग बनेगा। जब निगेटिव में टैग बनेगा तो इजेंट का क्या लिखोगे, इजेंट, और माई नेफ्यू है मतलब बच्चा है तो प्रोनाउन क्या यूज करोगे, ही यूज करोगे, क्वेश्चन मार्क, तो इजेंट ही इसका टैग बनेगा। ये भी हो गया। 25 नंबर आपने सॉल्व किया कर लिया होगा जब तक। ही इज एन पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, इसका मतलब क्या होता है, निराशावादी, जिसमें आपकी होप आशा वगैरह कुछ ना हो, पेसिमिस्ट हो, ठीक। और ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आशावादी होते। अब इसको बनाना है फटाक से आप टैग यहाँ पे 25 नंबर का कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसा आपका पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा आपका निगेटिव, तो कैसा बनेगा, इजेंट ही, क्या बनेगा, इजेंट ही बनेगा, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है लास्ट। ये आपका हो गया। 26 नंबर देखेंगे, एवरी वन हैज़ कम लेट टूडे। अब यहाँ पे हमने बताया था आपको एवरी वन मिल जाए, एवरीबडी मिल जाए, नथिंग मिल जाए, और ये सारे सब्जेक्ट अगर मिल जाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज़ आप करते हैं, दे का यूज़ करते हैं, बताया था ना आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय, तो वो आपको यूज़ करना है। तो सेंटेंस आपका देखेंगे किसमें, पॉजिटिव में, टैग कैसा बनेगा, निगेटिव, तो क्या बनेगा, हैवेंट, यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल इधर आएगा ना, तो क्या बनाओगे, हैवेंट दे, क्या बनाओगे, हैवेंट दे प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका टैग ये बनेगा हैवेंट दे, ठीक। ये भी आपका 26 नंबर डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप पे 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग का, द मॉब हैज लंच्ड द थीप, फटाक से बताएंगे यहाँ पे इसका टैग कैसा बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है, तो टैग कैसा बनेगा आपका, निगेटिव बनेगा, तो इसका टैग बना दे फटाक से, क्या बनेगा, हैजेंट, और फिर इसके बाद प्रोनाउन आप यूज कर क्या करोगे, यहाँ पे इट का यूज करोगे, किसका प्रोनाउन, इट, तो हैजेंट इट इसका टैग बनेगा 27 नंबर को। ये भी आपका डन हो गया। 28 नंबर देखेंगे, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन किसमें आपका पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, निगेटिव, जब टैग निगेटिव बनेगा तो क्या बनाओगे, यहाँ पे द ऑडियंस मतलब प्यूरल मतलब हैवेंट, क्या बनेगा, हैवेंट, फिर इसके बाद आप मतलब ये आप प्यूरल है तो प्रोनाउन कैसा आएगा, प्यूरल, क्या यूज करोगे, दे, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इसका टैग बनेगा 28 का हैवेंट दे, ठीक। ये भी आपका हो गया। 29 नंबर देखेंगे, हैव सम मोर टी, हैव सम मोर टी। अब देखो यहाँ पे हैव क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया, मतलब आपका सेंटेंस किससे होता है, मेन वर्ब से, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का टैग कैसे बनता है हमने बताया था आपको, अगर आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो आपका कैसे बनता है, फटाफट बताएंगे, विल यू से बना सकते हैं और हुड यू से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका टैग बनेगा कैसा, विल, क्या बनेगा, विल यू, या फिर बोल सकते हैं वुड, ये आपका इसका टैग बनेगा। ये भी आपके डन हो गए। नेक्स्ट डालेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, वेट फॉर मी, ये भी आपका मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ, मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ तो इसका टैग फटाक से बनाएंगे, क्या बनेगा, हमने बताया था अगर आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसका टैग कैसे बनाते हैं आप, विल यू से बनाते हैं, कैसे, विल यू, या फिर इसको एक कैन यू से भी बना सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका हो गया। इसके बाद हमने बताया था आपको लेट अस आ जाए, तो इसका टैग कैसे बनाओगे आप, सेल यू से बनाओगे, कैसे बनाओगे, सेल यू, यहाँ पे सेल वी से, सेल यू से, सेल वी से, ये भी आपका हो गया। यहाँ पे सेल यू भी लिख देंगे, सेल यू से भी बना लेंगे, सही होगा। ये भी आपका हो गया। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू वियर। अब यहाँ पे बेयरली वर्ड आ गया, बेयरली वर्ड आ गया, क्वेश्चन कैसा हो गया, निगेटिव, टैग कैसा बनेगा आपका, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव बनेगा तो कैसे बनाओगे आप, हैज़ ही, क्वेश्चन मार्क, ये आपका टैग इसका बनेगा 32 नंबर। ये भी क्वेश्चन आपके डन हो गए, आपके टैग सारे यहाँ पे सही होंगे, आपने बना लिया होगा अपनी कॉपी में। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 33 नंबर देखेंगे, समबडी इंटर द रूम। अब यहाँ पे समबडी आ गया, जब आप टैग बनाओगे प्रोनाउन क्या यूज करोगे, हमने बताया आपका दे यूज करोगे, क्या यूज करोगे, दे यूज करोगे। जब दे प्रोनाउन आप यूज करोगे तो इसका टैग बनाओगे कैसे, इंटर्ड लिखा हो, मतलब ये पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है, डिड होती है, डिड होती है, तो सेंटेंस किसमें आपका पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, तो टैग कैसा बनेगा, डिडंट दे, क्वेश्चन मार्क, ये आपका टैग बनेगा। ऐसा अगर टैग बना तो बिल्कुल आपका राइट है। अब यहाँ पे 34 नंबर देखेंगे, आई थिंक यू आर राइट। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट, ये भी आपका एक हो गया, ये भी आपका हो गया, तो सेकंड वाले से आप टैग बनाएंगे, किससे बनाएंगे, सेकंड वाले से टैग बनाएंगे। तो सेकंड वाला सेंटेंस किसमें आपका पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, निगेटिव, तो क्या बनाओगे, आर एंड यू, क्वेश्चन मार्क, ये आपका बनेगा सेकंड वाले टैग। जब आपके सेंटेंस में दो क्लॉज हों,
दो क्लॉज हो जाएं जब आप टैग बनाते समय किसको प्रेफर करोगे, सेकंड वाले को प्रेफर करो। ये भी आपका हो गया। और जैसे कि यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, आई फील कॉमा ही इज एंग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई फील ही इज एंग्री, अब सेकंड वाले से आपको बनाना है। सेकंड वाला सेंटेंस किसमें आपका पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा आपका निगेटिव। जब टैग निगेटिव बनेगा तो क्या बनाओगे, इजेंट ही क्वेश्चन मार्क, ये आपका टैग इसका ये भी आपका डन हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन आपका डन हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, देयर आर मैनी बॉयज इन दिस स्कूल। आप सेंटेंस किसमें आपका, इसमें ये पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस तो टैग कैसा कैसा बनाओगे आप, निगेटिव बनाओगे। और हमने बताया था आपका, अगर सेंटेंस में देयर और वन सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो जो प्रोनाउन यूज करोगे टैग बनाते समय इन्हीं वर्ड को यूज करना है। तो अब यहाँ पे टैग जो बनेगा निगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे कैसा बनेगा आरंट, और फिर सब्जेक्ट यही प्रोनाउन यूज करोगे देयर फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसा टैग इसका बनेगा। ये भी आपका बन गया ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, नो बडी ब्रदर्स। अब नो बडी आ गया, क्वेश्चन कैसा हुआ आपका निगेटिव होगा। अब यहाँ पे जो टैग बनेगा ये कैसा बनेगा आपका पॉजिटिव टैग बनेगा, मतलब पॉजिटिव टैग बनेगा। अब नो बडी आ गया तो प्रोनाउन जब यूज करोगे टैग बनाते समय क्या यूज करोगे, हमने बताया दे का यूज करोगे। तो यहाँ पे नो बडी ब्रदर्स हो गया। अब इसका टैग कैसे बनाओगे फटाक से बताओ, फटाफट बताओ। अब यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल आएगी, डू आएगा, सेंटेंस किसमें प्रेजेंट में है तो डू आएगा। और यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज करोगे, दे यूज करोगे, क्वेश्चन मार्क, ये टैग बनेगा डू दे बनेगा आपका, क्या बनेगा डू दे। ये भी आपका डन हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, इट हार्डली रेन्स हियर। अब यहाँ पे हार्डली वर्ड आ गया, हार्डली वर्ड आ गया मतलब निगेटिव हो गया, सेंटेंस निगेटिव हो गया। सेंटेंस अगर निगेटिव हो गया तो टैग कैसा बनेगा आपका पॉजिटिव टैग बनेगा, कैसा बनेगा पॉजिटिव टैग बनेगा। और सेंटेंस किसमें आपका प्रेजेंट में, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी। लेकिन डू डज तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा डज इट, क्या आएगा डज इट क्वेश्चन मार्क, ये टैग इसका बनेगा 38 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका डन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन टैग का, द जूरी वाज यूनानिमस इजंट इन इट इज डिसीजन। अब इसका टैग बनाना है, द जूरी वाज अनोनिमस इन इट इज डिसीजन। फटाक से इसका टैग बनाएंगे मेरे चैंपियन जो हैं फटाफट। तो आई होप आपका इसका टैग बनकर आ रहा है, बहुत तेजी से कमेंट बॉक्स में चल रहा है। अब यहाँ पे सेंटेंस किसमें आपका पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसा निगेटिव, निगेटिव टैग बनेगा तो क्या लगाओगे यहाँ पे वाज, वाजंट। और फिर द ज्यूरी आपका, द ज्यूरी सब्जेक्ट कैसा आपका फटाफट बताएंगे, द ज्यूरी सब्जेक्ट आपका कैसा सिंगुलर, सिंगुलर है तो यहाँ पे प्रोनाउन कैसा यूज होगा आपका सिंगुलर, तो क्या यूज करोगे इट, क्या यूज करोगे इट यूज, तो वाजंट इट इसका बने। ये भी आपको हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। एम आ गया तो इसको किस में बदलते हैं आरेंट में बदलते हैं, तो यहाँ पे आरेंट आपका हो गया। आरेंट जब हो गया, अब इसके बाद आई आपका है तो क्या बनेगा आई क्वेश्चन मार्क, आरेंट आई इसका टैग बनेगा 40 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका डन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। मतलब फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी, सेंटेंस आपका किस में पास्ट में। और यहाँ पे इसका टैग कैसा बनेगा, फ्यू कैसा वर्ड है आपका निगेटिव, जब फ्यू निगेटिव हो गया टैग कैसा बनेगा आपका पॉजिटिव बनेगा। और सेंटेंस किसमें आपका पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ड डिड होती है तो यहाँ पे क्या लगाओगे डिड। अब यहाँ पे पीपल लिखा हुआ है, अब ये पीपल वर्ड लिखा हुआ है तो प्रोनाउन क्या यूज करोगे दे, क्योंकि पीपल वर्ड कैसा है प्यूरल, तो प्रोनाउन कैसा यूज होगा आपका दे। तो यहाँ पे बनेगा डिड दे, क्या बनेगा डिड दे। ये क्वेश्चन टैग आपका इसका बनेगा, ये भी आपका हो गया। अब यहाँ पे बचा आपका 42 नंबर क्वेश्चन, लिटिल कुड बी डन। अब यहाँ पे लिटिल आ गया, लिटिल शब्द कैसा निगेटिव हमने बताया, जब निगेटिव तो इसका टैग कैसा बनाओगे आप फटाफट बताएंगे, इसका टैग कैसे बनेगा फटाक से बताएं मेरे चैनल फटाफट। और यहाँ पे कुड बी डन आ गया तो यहाँ पे प्रोनाउन आप यूज करोगे इट का यूज करोगे तो क्या बनेगा कुडेंट, क्या बनेगा कुडेंट, कुड क्या बनेगा यहाँ पे फटाक से बताएंगे, कुड बी डन। लिटिल मतलब निगेटिव गया तो टैग का पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ पे कुड इट क्वेश्चन मार्क, कुड इट बनेगा। ये भी हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन, नथिंग सिम्स एम्स, नथिंग सिम्स एमिस। एमिस का मतलब क्या होता है, एमिस का मतलब फॉल्ट, फॉल्ट इक्वल टू क्या होता है गलती, मिस्टेक। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है एमिस, ये वर्ड हमने वोकैब की प्रैक्टिस क्लास में करा रखा हुआ है। यहाँ पे नथिंग सेम से एमिस। अब यहाँ पे नथिंग आ गया, क्वेश्चन किस में होगा निगेटिव, टैग किस में आपका बनेगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव टैग बना सेंटेंस किस में आपका प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डस।
अब यहाँ पे नथिंग आ गया, मतलब इट का यूज करोगे, इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, डस, क्या यूज करोगे, डस इट, क्वेश्चन मार्क, ये आपका इसका टैग बनेगा 43 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका डन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, नथिंग कैन बी डन नाउ समथिंग सीम्स क्लियर। ये दो क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में दूंगा, क्योंकि आपको होमवर्क में भी कुछ काम चाहिए होता है, क्योंकि अपना भी माइंड चलाना आता है। अगर आपने सारे क्वेश्चन टैग एक क्लास में समझ लिया होगा और सारे क्वेश्चन आपके 45 क्वेश्चन मैंने आपको टैग करा दिए, हर एक प्रकार का क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन करा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन टैग यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दो। ये हर एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट होने वाला है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9335468850 पर। ये हमारी जीमेल आईडी, आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं पता है www.divyenspathshala.in, अगर नहीं पता तो इसको जाकर सर्च करें गूगल या क्रोम पे, वहाँ पे आपको सारा PDF वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह सब कुछ अपलोड किया जाता है, तो वहाँ पे भी आपको सारा कुछ स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो आज सेशन अपना यहीं तक रहेगा। ये टॉपिक वाइज रिवीजन आपका है, टॉपिक वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन को रिवीजन कराएंगे। पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, टॉपिक के बारे में क्या होता है, भला है क्या है, फिर इसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने टॉपिक पहले से पढ़ रखा है उनके लिए तो और भी बेनिफिट ये सेशन होगा, क्योंकि उनको क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना।